आप अपनी एंजॉयमेंट तो बताएं ना, ईद पे किस तरह की एंजॉयमेंट होती है, क्या क्या करते हैं? ज़ाहिर है वालदा अल्लाह के पास चली गई, लेकिन एक होता होगा उस सिलसिला कि वो सवैयाँ बनाती थी, वो सारे मामला। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो अब तो तकरीबन ये तीसरा ईद मैं कहूँगा कि बाहर ही होते। लास्ट ईयर जो था इंग्लैंड काउंटी खेल रहा था, उससे पहले आई थिंक न्यूजीलैंड में था जब सीरीज़ था न्यूजीलैंड के साथ। उससे पहले भी तो ये था कि जब छोटे थे तब तो ईद को बहुत एंजॉय करते थे, क्योंकि पहले से पता होता था ईद आ रही है, तैयारियां होती थी, कपड़े शलवार कमीज़ बनाते थे। अब जब से क्रिकेट में आए तो उस तरह के तो खैर नहीं हो रहे जिस तरह पहले होते थे, लेकिन सिंपल ऐसे होते कि बस शलवार कमीज़ पहन के सुबह और शावर लेके नमाज के लिए जाते, फिर आते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं पूरी फैमिली के साथ। और इसी तरह फिर फैमिली वाले भी सारे आ जाते हैं इकट्ठे मिलते हैं ईद की दूसरी दिन या तीसरी दिन, तो सारे मिल के एंजॉय करते हैं। तो ईद के मीठी ईद और फिर मीठी सवैयाँ, ये किस तरह की रीत होती है? कितना नसीम जो है वो पसंद करता है मीठी सवैयों को? बिल्कुल शौक़ तो जब छोटा था तब बहुत ज़्यादा लाइक एक्साइटेड होते थे कि ईद आ रही है, ये होगा। ईद के बाद जो नमाज़ पढ़ के आते हैं, चाय पीते हैं, सारी चीज़ें बड़ा एंजॉय करते थे। लेकिन अब वो उस तरह के अब मज़े नहीं रहे, क्योंकि ये मैंने आपको जैसे बताया कि तीसरा ईद है बाहर ही होता है, तो बाहर फिर आपको पता नहीं चलता कि ईद है भी कि नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस होती है या ईद वाले दिन कपड़े पहन के उतार के दोबारा से फिर अपने प्रैक्टिस पे जाते हैं। लेकिन जब भी मौके मिले तो वो पुरानी चीज़ें याद आ जाती कि जब हम छोटे थे किस तरह ईद को एंजॉय करते थे, तो वो मेमोरीज़ याद आ जाते। नसीम, 3 ईदें आप बता रहे हो कि आपकी बाहर गुजर गई, तो उन ईदों पे कोई दिलचस्प वाक़या अगर आपको याद हो? जैसे आप बता रहे हो कि यार कपड़े पहनते हैं और फिर आगे उतार लेते हैं और फिर किट पहन के दोबारा ग्राउंड में चले जाते हैं, कुछ मेमोरी अगर आप याद करो? देखिए अब दिलचस्प तो इसमें मेरे ख़्याल से इतना ख़ास कुछ नहीं था, क्योंकि दिलचस्प ये होता है जब आप घर पे होते हो और ईद मनाते हो, लेकिन घर वालों को ऑब्वियसली आप मिस करते हो। और ईद से पहले बस ईद वालों जो घर वाले थे उनसे वीडियो कॉल वगैरह पे बात करना, उनको ईद नहीं, की मैं खिलाड़ियों की मुबारकबाद। बात कर रहा हूँ, जो टीममेट्स होते हैं, वहाँ कौन शरारतें करता है ईद पे? फिर ईद पे भी सवैयों का तो मामला है ना, एक पाकिस्तानियों को तो पसंद है। देखिए बिल्कुल, लेकिन अब न्यूजीलैंड में समय कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। नसीम देखो, मेरे एक ईद पे वसीम अकरम का इंटरव्यू किया, फिर एक ईद पे मैंने मुश्ताक अहमद का इंटरव्यू किया, अभी रिसेंट और लोगों के इंटरव्यूज़ किए। वो बताते हैं कि जब हमारी बाहर ईद होती थी तो हम पहले से ही तय कर लेते थे कि यार इस पाकिस्तानी के घर जाना है या इधर जाना है, वहाँ जाके हम अपनी जो है वो ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ऐसा हुआ आपके साथ भी? आपके साथ ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, आप बस होटल में ही रहे? नहीं देखे, मेरा इतना शौक़ नहीं है, मतलब कि मैं बाहर होता हूँ और अ, जाके बाहर कहीं पे ईद मनाऊँ। अगर घर में हो तो घर एंजॉय करता हूँ अपने फैमिली के साथ, लेकिन मेरी अगर बाहर ईद होती है तो बस यही होता है कि मस्जिद जाके ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आके ख़ुद को मुबारकबाद दे के खुद ही को शीशे के खुद सामने। ही को, हाँ, खुद ही को मुबारकबाद दी। क्योंकि मैं जब इंग्लैंड में था तो मैं इंग्लैंड में तो अकेले था। ओबियसली आपको पता होगा कि जी काउंटी में जी जी। आपको अपना घर मिलता है और आप अकेले होते हो, तो यही होता है। और मेरा इतना शौक़ नहीं है कि मैं बाहर जाके किसी के घर जाके ईद मना लूँ, और क्योंकि अपनी फैमिली होती तो ठीक होते, दूसरे हाँ, होते तो मेरा तो शौक़ नहीं है। तो पाकिस्तान टीम के साथ जब बाहर ईद होती हो तो कोई हमारा सीनियर खिलाड़ी था, तुम सबसे यंग हो टीम में, कोई ईदी शीदी मिलती है पाकिस्तान टीम से कि नहीं? यार पाकिस्तान टीम में किसने ईदी देनी है सारे कंजूस है, देनी चाहिए। देखो ना, बाबर भी आपसे बड़े, चलो शाहीन तो आपके करीब करीब ही हैं, बाकी रिजवान बड़े हैं, बाकी बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। हमें तो यार दीदी देनी चाहिए, आप तो यंगस्टर हो। बिल्कुल ईदी देनी चाहिए उनको। और अभी तो उनको पता चल जाएगा कि जब भी नेक्स्ट टाइम जो है ना ईद हमारी बाहर होगी, तो उनको चाहिए कि जितने भी यंगस्टर उनको ईदी मिलनी चाहिए, ताकि वो फीलिंग आए जिस तरह घर में हम छोटे होते थे और हमें ये होता था कि नमाज़ पढ़ के बस हमें ये जल्दी होती थी कि अब बड़ों से ईदी लेनी है, जैसे माँ बाप से या दूसरे जो बड़े आते थे या किसी के घर जाते थे तो ईदी देते थे। तो काफ़ी अरसे से वो ईदी को मिस कर रहे हैं। तो नसीम शाह कितनी ईदी पे मान जाता है? अभी हाँ हाँ। अभी बचपन से चलो बता दो, देखिए बचपन से अब ईदी तक। ईदी होती है बचपन में। आई थिंक मैं कहूँगा कि 5 से स्टार्ट हुआ था शायद। 5 रुपए? 5 5 रुपए मिलते थे। अच्छा। जब बहुत छोटे थे तो बहुत खुशी होती थी, लेकिन 5 5 इकट्ठे करके अपने रिश्तेदारों के घर, पुप्पो खाला वगैरह इनके घर हाँ। जाके वो 10 10 5 5 जितने भी देते थे इकट्ठे करके तो बड़ी खुशी होती थी। और फिर
जाके उस पर कुछ ना कुछ ले लेते थे। लेकिन अगर अब अभी की आप बात करें तो अभी तो आपके सामने है कि 5-10 से तो गुजारा होना नहीं तो है। कितनी लेते हो अब? लेकिन देखिए अब जिस बंदे ने देने उसके हिसाब से देखना चाहिए कि उसके पास कितना माल है। पार्टी देख के तो ईदी मांग पार्टी देख के माननी चाहिए। जैसे अब बाबर है तो अच्छी खासी ईदी देनी चाहिए उसको। देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए।